तो ऐसा नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट के साथ साथ सऊदी गवर्नमेंट भी हाजियों से खूब लूट रही है। ये दोनों ने बिजनेस बना रखा है, स्टेट का ने भी, हमारे वो सेंट्रल ने भी, हमारे भारत ने भी, और वहाँ वालों ने भी। भाई उम्रा जो है 1 लाख से 1.25 लाख में हो सकता है, तो हज 2 लाख में क्यों नहीं हो सकता? PIL करना है वो मुबारकबाद के लायक है, वो खूब PIL करें। जहाँ PIL करना होता वहाँ तो खामोश बैठ जाते हैं। ठीक है, 10 जून के मसले में तो PIL हम करने नहीं गए। ठीक है, आज हज कमेटी के मसले में आप कहिए कि PIL कर रहे हैं, तो आपको जो स्टेटस मिलना चाहिए तो वो स्टेटस ही आज तक आपके झारखंड हुकूमत ने नहीं दिया। जबकि BJP की भी सरकार आई, उसने भी नहीं दिया। JMM की सरकार है, इसने भी नहीं दिया। अभी नियमावली नहीं बनी है स्टेट हज कमेटी की, न वक्फ बोर्ड की। तो आपको करना है PIL, तो आदमी किसी तरीके से कर सकता है। नया भारत टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, बता दें कि हज कमेटी पर जिस तरीके से विभिन्न संगठनों द्वारा उंगली उठाई जा रही है, ताने सुनाए जा रहे हैं, बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि जो हाजी लोग साल का इंतज़ार करते हैं और हज के लिए अपने बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि हज हम लोग कर पाएंगे, मगर कहीं ना कहीं इस बार भी रांची से हाजी लोग हज नहीं कर पा रहे, सीधा जा रहे हैं आपके कोलकाता से। तो हाजी लोग इतना परेशान हैं, असमंजस में कि आखिर करें तो क्या करें। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इमाम व खतीब मौलाना तहज़ुबुल हसन रिजवी और सह हज कमेटी के सदस्य। सीधा बात करेंगे मौलाना तहज़ुबुल हसन से। सर, पहले तो नया भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। सर, क्या कुछ कहेंगे लगातार जिस तरीके से हज कमेटी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं और इस बार भी डायरेक्ट ना हो करके कोलकाता से जा रहे हैं, और कोलकाता से तो जाने की बात है मगर काफ़ी दूर तक उनको सफ़र करना पड़ेगा, जिस तरीके को लेकर के पैसा भी घट जा रहा है हाजी लोग के पास, और कुछ लोग असमंजस में कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि असमंज की स्थिति जो है, जो परेशानी की स्थिति है, उससे पूरे भारत का इस वक्त हाजी जूझ रहा है। और जहाँ तक रही पैसे की बात, तो हज करने वही जाता है जिसके पास इस्तिताअत होती है। कोई गरीब आदमी हज करने नहीं जाता। जब अल्लाह उसको मुस्तती बना देता है, साहिब दौलत बना देता है, तो हज करने जाता है। तो हाजी 1000-2000 के लिए मोहताज या गरीब या परेशान नहीं होता, बल्कि वो हज की खुशी में जाने पर अपने रिश्तेदार, लवाहिकीन, दोस्त, अजीज़ अक़रबा की बेहतरीन दावतें भी करता है। उसे एक ईद से भी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वालों का भी मामला ये नहीं है कि मुखालिफत में विरोध कर रहे हैं। मेरा अपना जहाँ तक मानना है कि वो लोग हाजियों की हालात को देखते हुए इशू उठा रहे हैं, ताकि हज कमेटी उस पर जो है अगर संज्ञान न ले सके तो कम से कम इस पर ले। मगर जहाँ तक रहा झारखंड के स्टेट हज कमेटी का मसला, तो स्टेट हज कमेटी हमारी जो है वो महदूद दायरे में है। जो कुछ हाजियों के सिलसिले में काम होता है वो सेंट्रल करता है। जैसे पैसा जमा होना, पैसा स्टेट हज कमेटी को नहीं जमा होता, सेंट्रल को आप जमा करते हैं, और सारा इंतज़ाम सेंट्रल करता है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों से रूबरू होकर कहा था कि स्टेट हज कमेटी का काम क्या है, एक डाकिया का काम है। यानी उसने ऐलान किया कि इतने तारीख से हज का फार्म भरा जाएगा, तो स्टेट हज कमेटी जो है आपका फार्म भरवा देती है, ऐलान कर देती है और फार्म ले लेती है। चूँकि सरकारी इदारा है और स्टेट के लोगों को सरकार को ही देखना है। उसके बाद ये होता है कि आपको पासपोर्ट जमा करना है, फलां दिन भेज देना है। यानी जो मैसेज आएगा वो जब सेंट्रल हज कमेटी से आएगा तभी हम उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, तब हम उसको दे सकते हैं। अब इस मरतबा की जो स्थिति ये बनी है कि जैसे झारखंड को हवाई जहाज़ से उड़ाने का यह मौका मिल रहा था कोरोना के बाद, तो ये पूरे हाजियों में नहीं, पूरी झारखंड की जनता में एक बहुत खुशी थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि इस साल हमको मौका मिल रहा है तो हम इसको ऐतिहासिक बनाएंगे। इस मरतबा हाजियों को छोड़ने के लिए हम भी कोशिश करेंगे कि एक दिन आके कई दिन आएँ। मगर बहरहाल सबकी मंशा पे पानी फिर चुका है। अब हाजियों को हर हालत में हावड़ा जाना है, कलकत्ता जाना है। कलकत्ता जाने के लिए देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमारे स्टेट से 2800 हाजी हैं, तो जो गुड्डा से जाने वाला है वो रांची अब नहीं आएगा ट्रेन पकड़ने के लिए। जो जमशेदपुर से जाना है उसको यहाँ से ट्रेन पकड़ने नहीं आएगा, तो वो अपने अपने जो है साधन से वो खुद ही वहाँ से निकल जाएगा। अब रहा मसला 950 हाजियों का तकरीबन, जो हमारे
रांची के हैं, रांची जो राजधानी हजारीबाग के हैं, जो हमारे बोकारो के हैं, जो हमारे पलामू के हैं, जो हमारे गुमला के हैं, जो चतरा के हैं, ये इन हाजियों को यहाँ से हमको जाना है। पहली तारीख को जो है सबसे ज़्यादा हाजी यहाँ जा रहे हैं, यानी 950 झारखंड के हाजी जाएंगे, जो इतिहास में एक पहला काम होगा कि इतना बड़ा जो है झारखंड से ग्रुप जो है एक दिन में नहीं गया है। अच्छा, एक सवाल और है कि लगातार जिस तरीके से अभी राज्य सरकार पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस तरीके से बताया गया, लोगों ने ये भी कहा, विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, उसमें ये बात की गई कि मजदूरों को लाने ले जाने के लिए बाई प्लेन का इंतजाम हो जा रहा है, मगर हाजियों के साथ भद्दा मजाक क्यों किया जा रहा है? आखिर हाजियों ने ऐसा क्या किया जो लोग आप इनसे दुश्मनी निकाल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने भी कल ये बयान दिया था कि जिस तरीके से हमारे हेमंत जी ने कोरोना के दौर में ये मज़दूरों को लाने के लिए इतिहास रचा और झारखंड उसमें पहला नंबर आज भी है, तो मैंने भी कल गुजारिश की थी और मीडिया के माध्यम से ये बात वहाँ तक पहुँची भी। तो मगर वहाँ पर मसला ये आया कि अगर एक दिन की फ़्लाइट होती तो कोई प्रावधान हो सकता था, मगर दूसरा दिन ये है कि एयरपोर्ट से जाना वहाँ, उसके बाद जो है 2 दिन वहाँ पे रुकना है हाजियों को, इसलिए वो संभव नहीं हो पा रहा है, चूँकि सरकार इसमें सक्षम नहीं हो पा रही है। उन्होंने ये कहा कि हम इसका इंतज़ाम करेंगे ट्रेन के, कि चूँकि हाजी यहाँ से ट्रेन से जाए, जिसकी टिकट की परेशानी हो रही है। डीआरएम से हमारे चेयरमैन साहब भी मिले और हमारे मंत्रालय के लोग भी कोशिश किए। हफीजुल हसन साहब ने भी कई मरतबा वहाँ पे फ़ोन किया कि इसकी व्यवस्था की जाए, और हफीजुल हसन साहब आज हज हाउस में आए और तकरीबन 4 से 5 घंटे तक उन्होंने मथन किया। मगरिब की नमाज के बाद जो है वो तकरीबन वहाँ से निकले हैं इसी पर, ताकि हाजियों को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना आए। और मैं समझता हूँ कि जितने लोगों ने अभी तक बयान भी दिया है उनका कोई अपना फ़ायदा नहीं है, वो हाजियों की बातों को लेकर के कर रहे हैं। तो इसमें अब ज़रूरत यह है कि पूरे झारखंड की आन शान बान का मसला है। अब तमाम लोगों को, तंजीमों को मिल करके, हज कमेटी से कांधा मिला करके हाजियों को मदद करनी चाहिए, ताकि हमारा हाजी अच्छे तरीके से अपनी मंजिल पर पहुँच जाए। हज कमेटी के चेयरमैन इरफान अंसारी पर भी लगातार जिस तरीके से बातें उठ रही हैं, आरोप में घिर चुके हैं कि वो सिर्फ बड़ बोली के नेता हैं, आज तक कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ कहते हैं करते नहीं हैं। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि केंद्र में उनको बिल्कुल एक मजबूत कद्दावर की तरह उनको बात रखना चाहिए था, वहाँ केंद्र तक कोई बात नहीं कर पाए, ना कोई किसी तरह का लेटर पहुँच पाया। एक लेटर पहुँचा है, उसमें भी सही से कोई बात को नहीं दर्शाया गया हाजी को के प्रति। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये केंद्र का मसला है, सेंट्रल का मसला है। सिर्फ अगर हमारे स्टेट का मसला होता और ये हमारे स्टेट पर परेशानी आई होती तो मैं कहता कि इरफान साहब इसमें नाकाम रहे और इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मगर ये सिर्फ हमारे स्टेट के साथ मजाक नहीं किया गया, सेंट्रल की तरफ से बिहार के साथ भी हो गया। गया को दिया था, गया भी कैंसिल करके बंगाल कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री का जो इलाका है, संसदीय क्षेत्र जो बनारस है, वहाँ के हाजियों को लखनऊ से कर दिया गया। मध्य प्रदेश के हाजियों को जो है मध्य प्रदेश से न जा करके महाराष्ट्र और औरंगाबाद से कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि सरकार किसी की भी सुन नहीं रही है, वो अपनी मनमानी कर रही है। इस पर मैं सुमति जी से, जो हमारी मंत्री हैं हज कमेटी की, और मैं अपने प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि आपका ये नारा है सबका साथ सबका विकास, ये हाजी पवित्र स्थल पे जा रहा है, इबादत करने जा रहा है, इसमें कोई सियासत ना हो करके हाजियों को अच्छी से अच्छी सहूलत दी जाए और अच्छी से अच्छी प्रोग्राम वो मदद की जाए, ताकि के हाजियों की जो परेशानी है वो दूर हो। बल्कि मैं सेंट्रल से मांग करता हूँ इस सिलसिले से कि जिस तरीके से यहाँ पे हज कमेटी परेशान है, यहाँ के मंत्री लोग परेशान हैं, इसमें उनको आगे बढ़ करके, उनको, चूँकि रेलवे तो उन्हीं का मिनिस्टर है, रेलवे मामला तो उन्हीं का है, वो जब चाहें एक पूरी ट्रेन चाहे तो खुलवा सकते हैं। हम 2 बोगी के लिए परेशान हैं, आरटीसी से राब्ता कायम कर रहे हैं। हमारे मंत्री, इन लोगों में अगर वाकई यह है तो हमारे मंत्रियों को चाहिए, रेल मिनिस्टर को, कि वो ऐलान कर दें कि आज के झारखंड के हाजियों को जो है बाई ट्रेन जो है यहाँ से ले जाया जाएगा। तो आप ये बताइए कि लगातार और भी आरोप है कि जिस तरीके से इरफान अंसारी पर आरोप है कि मंदिर बनाने के लिए उनके पास समय है, बजरंगबली मंदिर बनाने के लिए उनके पास समय, मगर न्यूज़ वायरल होता है, सोशल मीडिया में ज़्यादा होता है, तब वो अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं। देखिए, उनका सियासी मसला है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, विभिन्न संगठनों के द्वारा, विभिन्न संगठन बोल रहे हैं तो उनको जाकर उनसे बात करनी चाहिए।
इसमें हम और आप क्या बोल सकते हैं? उनका संसद इलाके का मसला है, विधायक का मसला है, वो क्या इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कितने वोटर हैं, क्या हैं। और पहली बात आपको बता दूं कि सियासी लोगों का कोई मजहब वजहब नहीं होता, ठीक है। सियासी लोग ये देखते हैं कि हमारी मोनोपोली कहाँ है, हमारा फ़ायदा कहाँ है, वो उस तरीके से काम करते हैं। जब जैसा वक्त आता है उस पर लोग काम करते हैं। ये तो सियासी लोगों का मसला, मेरा कोई मसला नहीं है। मौलाना साहब देखिए, हाजियों का समय अब कम है, और क्या उनको ऐसा सुविधा दे पाएंगे जो वहाँ पर वो आराम से अपना मंजिल में जाकर अपना हज कर सकें? इंशाअल्लाह उम्मीद ये कवी ये है कि पहली बात ये बता दूं कि ये जो हम लोग सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं, या मीडिया बंधु सोच रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं हम हाजी का इंतज़ाम कर देंगे, हम हाजी का इंतज़ाम कर देंगे, आप ये बताइए कि आप कै दिन इंतज़ाम कीजिएगा? एक दिन, 2 दिन? सारा इंतज़ाम तो अल्लाह करने का वादा ले रहा है ना भाई। आप पैसे वाले करोड़पति हैं, हो सकता है आप भी ना जाएं, एक जूता बेचने वाला चला जाता है, जाता है या नहीं जाता? तो वहाँ पे अल्लाह बुलाता है, जिसका बुलावा है, बुलावा आता है। तो जब बुलावा आता है, हम आप क्या मेहमान आएंगे तो खाना कौन खिलाएगा? हम घर से लेके जाएंगे, खाना आप खिलाएंगे। तो जो बुला रहा है परवरदिगार, वो यकीनन बेहतर इंतज़ाम करेगा और लोगों की मदद करेगा। हम कितनी मदद करेंगे? हम बहुत करेंगे, बैग उठा लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते। मगर वही हाजी जिसका यहाँ पे 10 लोग बैग उठाते हैं, वो किस लिए? सवाब के नाते, इबादत के नाते। वही हाजी जो यहाँ आप समझ रहे हैं कि थक जाएगा और गिर जाएगा और कुछ उसको हो जाएगा, वही हाजी जब यहाँ से मक्का मदीना पहुँचता है एयरपोर्ट पर, तो वहाँ कौन उठाता है बैग? वही हाजी उठाता है। अपनी बिल्डिंग पर कौन ले जाता है? वही हाजी ले जाता है। वहाँ से जब जद्दा वापस आता है तो कौन आता है? वो अपना सामान तो वही तो बेचा देता है। चलिए अब आपसे आखिरी सवाल ले लें कि जिस तरीके से मामला अब अफवाहों का बाजार बहुत तरीके से तेज़ी से गर्म हो रहा है, लोगों का गुस्सा फूट रहा है हज कमेटी और उसके चेयरमैन पर, तो क्या लगता है कि ऐसे में इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? इस्तीफ़ा किस बात का? जो रांची से ना हो करके डायरेक्ट कोलकाता भेज दिया गया, और आप बोलते सेंट्रल का है, मगर लोगों का कहना यह भी कि राज्य का चेयरमैन हो करके उनका इतना भी पकड़ नहीं या इतना भी पावर नहीं है जो रांची से डायरेक्ट करा सकते थे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अब ये बताइए, ये फ्लाइट का काम कौन देखता है? स्टेट देखता है कि सेंट्रल देखता है? तो ये सारी जिम्मेदारी सेंट्रल की होती है, स्टेट की नहीं होती। तो राज्य की भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी। मैंने आपको कहा कि राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है। राज्य को 350 रुपया पर हाजी सेंट्रल हज कमेटी देती है, यानी मंत्रालय देता है। 2 साल से 350 रुपये जो देना था वो भी स्टेट हज कमेटी को नहीं मिला। और अगर वह इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है तो इस्तीफ़ा तो आपके उस मिनिस्टर से मांगना चाहिए जो वज़ीर हज है हिंदुस्तान का। क्यों नहीं उससे मांगा जा रहा है? उससे क्यों नहीं मुतालबा किया जा रहा है? क्योंकि सारा मामला तो वहीं से होता है ना, डील यहाँ से थोड़ी होता। यहाँ मैंने बार बार कहा कि यहाँ सिर्फ जो है हज कमेटी का मामला यही, देखिए आज मैं हूँ कल नहीं रहूँगा, ठीक है, मगर हाजियों की सहूलत मैं देखता आया हूँ। मैंने आप लोगों की दुआ से बहुत हज किए हैं, हमने हज के हालात को देखा। अभी एक सवाल एक भाई ने आज ही किया, बहुत अच्छा सवाल किया कि आखिर ये बताइए उम्रा 1 लाख में होता है, हज 4 लाख और 4.5 लाख में क्यों होता है? क्योंकि हमारे लोगों को नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि भारत हुकूमत ये सब पैसा ले रही। मैंने कहा आप गलत सोच रहे हैं। चूँकि जैसे मिना है, मिना के 3 दिन के खैमे का 5,500 रियाल है। 5,500 रियाल को 2200 से इंटू कर लीजिए, ठीक है। 350 रियाल आप अराफात का कर लीजिए, ठीक है। 3,500 मौलिम फीस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग कर लीजिए। ये सारे रियालों में पैसे वहाँ हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट के साथ साथ सऊदी गवर्नमेंट भी हाजियों से खूब लूट रही है। ये दोनों ने बिजनेस बना रखा है, स्टेट का ने भी, हमारे वो सेंट्रल ने भी, हमारे भारत ने भी, और वहाँ वालों ने भी। भाई उम्रा जो है 1 लाख से 1.25 लाख में हो सकता है, तो हज 2 लाख में क्यों नहीं हो सकता था? मगर 4 और 4.5 लाख रुपए जो हज का ये है, ये सऊदी गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट दोनों की मिली भगत है जो हाजियों पे ये भार पड़ रहा है। अच्छा, विभिन्न संगठनों का ये भी कहना है कि अगर इस मामले में अगर कड़ा एक्शन नहीं उठाया गया, कड़ा कदम नहीं उठाया गया, तो हज कमेटी के पूरे चेयरमैन से लेकर सदस्य तक पर PIL दाखिल होगा। किस लिए होगा? कि धोखाधड़ी की गई है। तो क्या लगता है कि जितने भी विभिन्न संगठन जो नाराज़ हैं हाजी को लेकर के, जो दर्द वो भी शामिल कर रहे हैं और आप भी दुख जता रहे हैं, तो क्या लगता है कि विभिन्न संगठनों के साथ बैठ कर के मीटिंग की जाएगी और निपटारा किया जाएगा? निपटारा किस बात का किया जाएगा? और जो लोग कह रहे हैं कि PIL करना है, वो मुबारकबाद के लायक हैं, वो खूब PIL करें। जहाँ PIL करना होता वहाँ तो खामोश बैठ जाते हैं, ठीक है। 10 जून के मसले में तो PIL हम करने नहीं गए, ठीक है।
आज हज कमेटी के मसले में आप कहिए कि पीआईएल कर रहे हैं, तो आपको ये भी तो देखना होगा, जब पीआईएल कर रहे हैं तो ये भी तो देखना होगा कि अधिकार क्या मिला है मेंबरों को, ये भी तो देखना होगा। आपको पीआईएल करने जाएंगे तो चेयरमैन को पावर क्या है? आपका चेयरमैन तो बिल्कुल इस वक्त जो है हमारे और आपके बराबर बेचारा है, इसलिए कि सरकार ने उसको अभी तक जो है स्टेटस नहीं दिया। हज कमेटी को जो स्टेटस मिलना चाहिए तो वो स्टेटस ही आज तक आपके झारखंड हुकूमत ने नहीं दिया, जबकि बीजेपी की भी सरकार आई उसने भी नहीं दिया, जेएमएम की सरकार है इसने भी नहीं दिया, अभी नियमावली नहीं बनी है स्टेट हज कमेटी की न वक्फ बोर्ड की। तो आपको करना है पीआईएल, तो आदमी किसी तरीके से कर सकता है, पीआईएल करने में क्या है? मतलब आमने सामने हो जाएगा। आमने सामने क्या होना है? वो जान रहे हैं जो पीआईएल क्योंकि आप पीआईएल से डर नहीं रहे, वो पीआईएल करने से मान नहीं रहे, वो पीआईएल करेंगे भी नहीं भाई। ऐसा क्यों बोला कि ऐसा इतना कॉन्फिडेंस है क्यों? मुझको है यकीन है कि जो लोगों का उठाने का मकसद था ये था कि हज कमेटी कम से कम रेस में आए, अगर सुस्त है तो सुस्ती को तोड़े, हाजियों का इंतजाम करें। तो आप आम जनता से और हाजी लोग से क्या अपील लगाना चाहते हैं? देखिए, मैं आम जनता से और हाजियों से सिर्फ ये कहूँगा कि हाजियों को खुशनसीबी है कि अल्लाह उनको अपने दरबार में बुला रहा है, और जो लोग हाजियों के तईं परेशान हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो उनकी परेशानी को जो अपनी परेशानी समझ रहे हैं तो उनके जाने की व्यवस्था जो इंतज़ाम हो रहा है हज कमेटी के ज़रिए से, वो कम से कम उसमें सहयोग करें, उसमें आके मदद करें, हाजियों को सवार करें। और उनकी ज़रूरत चूँकि इसलिए भी इस वक्त कलकत्ता में ज़्यादा है कि एक दिन में 900 हाजी जाएगा, तो हाजियों की मदद के लिए लोगों को वॉलंटियर जैसे काम करते रहे हैं। हमारे झारखंड के एक इतिहास रहा है, वो बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं और यहाँ भी करने के लिए तैयार हैं, वहाँ भी तैयार हैं। अगर वो करना चाहते हैं तो आकर के मदद करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नया भारत टीवी 24 में समय देने के लिए। जिस तरीके से बताया गया तहजीबुल हसन रिजवी ने कि अब जितने भी विभिन्न संगठन हैं वो अपनी नाराज़गी खत्म करके बल्कि हाजियों का साथ दें, हज कमेटी के सदस्य से लेकर चेयरमैन का साथ दें, और किस तरीके से हाजियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाए, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, इसके लिए आप दुआ करें। अब सारी नाराज़गी छोड़ करके खाली जो 950 हाजी लोगों का जो मैटर पड़ रहा है रांची से, वो किस तरीके से अल्लाह के दरबार में पहुंच जाए, ये तहजीबुल हसन ने अपील की है, और ख़ास करके हाजी लोग से भी और विभिन्न संगठन से भी। अब देखना है कि हाजी लोग किस तरीके से अपना यात्रा कर पाएंगे या कैसे पहुंच पाएंगे। ये आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। नया भारत टीवी 24 हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। कैमरा पर्सन रौनक के साथ मैं अशरफ खान, नया भारत टीवी 24 रांची।